औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला के हुजूर में गुनाह से परहेज़ कीजिए, उसकी नेमतों से, उसकी नाराज़गी से गुरेज़ कीजिए और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले तेरी नेमत पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फ़रमा, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। आज की इस अज़ीम ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस ईद को तमाम मुसलमानों के लिए बाबरकत करार दे और हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा दे। एक दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद वाला। अज़ीज़ गिरामी, आज की मुनासिबत से दो बातें हैं। एक जो ज़बान ज़द तमाम मुसलमान हैं कि शब मेराज थी और आज की जो सुबह थी या रात के किसी पैर में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम को मेराज से नवाज़ा, मेराज से शरफ़ याब फरमाया और आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए। आइमा मासूम अलैहिस्सलाम से हमें बात मिलती है कि मेराज एक से ज़्यादा मरतबा वाक़ हुई है, कम अज़ कम एक हिजरत से पहले और एक हिजरत से बाद वाक़ हुई है और बाज़ जगहों पे अगर 27 रजब भी है तो बाज़ जगहों पे 17 रमज़ान की भी मेराज है। ख़ुलासा है कि मेराज वाक़ हुई है, इस पे हमारा अक़ीदा है, इस पे हमें यकीन है। मेराज बदन के साथ वाक़ हुई है, सिर्फ़ रूहानी या ख्वाब या कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर हुज़ूर अकरम अपने खाकी बदन के साथ तशरीफ़ ले गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ नूरानियत चली गई और जिस्मानियत एक यहाँ रह गए। दूसरा ये कि बहुत सी हदीसें मेराज के बारे में मौजूद हैं, अगरचे कि कुरान मजीद में दो जगह पर ज़िक्र हुआ है, एक सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा में और एक सूरह नज्म में, और मुफस्सल गुफ्तगू की गई। जब अहादीस और जो हमारे पास चीज़ें लिखी हुई मिली हैं रसूल अकरम से और अम्मे मासूमीन से मंसूब है, वो तीन तरह की हैं। एक वो है जो क़तई है और पता है कि ये हुआ था, ज़ाहिर है उस पर हमारे यकीन है, एतक़ाद है। एक वो है कि जिसका होना मुमकिन है तो हम उसको भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन बाज़ बहुत ज़्यादा रवायात जो हैं वो गढ़ी हुई नज़र आती हैं। ख़ुद मासूमीन ने भी उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और जो उलमाए इल्म यानी जो रिजाल के हैं उन्होंने भी इस पर बहुत गुफ्तगू की है कि ये बहुत सी हदीसें जो हैं इसमें, इसीलिए बाज़ मरतबा मेराज की हदीसें सुनते हैं तो इंसान सोचता है कि इस तरह की क्या चीज़ मुमकिन है क्या नहीं है। तो हम कहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए मेराज पर हमारा यकीन है, हमारे अक़ीदे का लाज़मी हिस्सा है। मेराज बदन के साथ हुई है और आप तशरीफ़ ले गए और फिर वो चीज़ें देखी जो अल्लाह ताला उनको दिखाना चाहता था। और अब दुनिया में ये एक हकीकत साबित है कि उस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बुलाया जिस मकाम पर किसी और को नहीं बुलाया था, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा शरफ़ है। लेकिन जो हमें आइम्मा मासूमीन से बात मिलती है आज के लिए वो ये है कि आज की सुबह मतलअल फ़ज्र, तुलुए फ़ज्र के वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब पर पहली बाकायदा वही नाजिल फरमाई और यहाँ से वही का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल तक तकरीबन अपने नज़दीक वालों को
बुलाते रहे और दावत देते रहे। उसके बाद फिर हुक्म हुआ फज़्ज़अ बिमा तुमर, आगे बढ़ें और उमूमी ऐलान करें। और फिर हमारा अक़ीदा हम बता देते हैं ताकि दूसरों के अक़ीदों से जो फ़र्क है वो ज़ाहिर हो जाए। और मेरा यहाँ पर यही काम है कम वक्त में कि मैं अक़ीदे की चीज़ों को वाज़े कर दूँ कि जो अक़ीदा हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मिला है, और हमारे अक़ीदा लिया ही आइम्मा मासूमीन से जिया जाता है। कुरान, रसूल अकरम और यानी 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, इन्हीं से हम अक़ीदा लेते हैं। बाकी तफसीर तशरीह अलग अलग उलमा करते रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग करते रहें, वो कभी हम कबूल कर सकते हैं, कभी हम कबूल नहीं कर सकते। ये हमारी बहस का हिस्सा नहीं है। तो हम आज की असल ईद इस तरह से मनाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बाकायदा तौर पर हुक्म फरमाया कि अब तुम जाके इस पैगाम को अपने नज़दीक वालों की तरफ फैलाना शुरू करो। और वो आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब कितनी इब्तिदा में आयत नाज़िल हुई उस पर फिर बाद में कभी बात हो जाएगी। ये आयत थी जो नाज़िल है। पहली बात, क्या रसूल अकरम को उस वक्त परेशानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? नहीं। जिसकी खिलकत कायनात की खिलकत से पहले हुई हो और जिसने कायनात को अपनी आँखों के सामने खल्क होते देखा हो, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है हम कहें कि जनाब अब पैगाम देने का वक्त आ रहा है, कितने लोग कबूल करेंगे, कितने लोग कबूल नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी ये अपनी जगह पर। लेकिन ये कि जनाब हुजूर अकरम को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और फिर वो दौड़ते दौड़ते जनाब खदीजा के पास गए कि मुझे कुछ हो रहा है और कुछ हुआ है। और वो जो चीज़ें तारीख़ में और किताबों में, अब मैं उसको हदीस तो नहीं कह सकता, किताबों में लिखा हुआ है कि मसलन जिब्राइल ने सीना चाक किया और उसके बाद इल्म के नूर से नवाजा और सब कुछ। ठीक है, आपका अक़ीदा है, हम उस पर आपसे कोई बात, लेकिन हमारा अक़ीदा ये है कि हुजूर अकरम ने फरमाया कुन्तु वल आदमु बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी था जब अभी आदम पानी और मिट्टी के मराइल से गुज़र रहे थे। तो जो उस मरहले में हो फिर उसके लिए ये चीज़ें परेशानी की बाइस ने बनती। फिर क्या 40 साल हुजूर अकरम नबी नहीं थे? हज़रत ईसा देखें, फिर ईसाइयों की बात बढ़ जाएगी। हज़रत ईसा तो गोद में फरमा रहे हैं, इन्नी रसूलुल्लाह आतानियल किताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे किताब अता की गई है और मुझे बाबरकत करार दिया गया है। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, जब मैं फिर से उठाया जाऊंगा, तो फिर वहाँ पर हमारा मसला मुश्किल हो जाएगा कि अफजल कौन, रसूल अकरम या हज़रत ईसा। और हमारे अक़ीदे के मुताबिक अफजलियत महज सिर्फ रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसके बाद फिर आइम्मा मासूमीन का सिलसिला है अपनी जगह पर। लेकिन जिस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में भी चीज़ें लिखी हुई कि वो घबरा कर जनाब खदीजा के पास तशरीफ़ ले गए, जनाब खदीजा अपने चचा के पास ले गए। चचा ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम पर वही नाजिल हुई, तुम्हें रसूल बना दिया गया है। तो ऐसी बातें दीन इस्लाम को कमज़ोर करेंगी कि अगर एक शख्सियत को पता ही नहीं चला कि ये आयत नाजिल हुई हैं और जिब्राइल लेकर आए, और एक गैर मुसलमान जो आखिर तक मुसलमान नहीं हुआ उसको जनाब जाके आप पूछते हैं और वो बताता है कि आप रसूल हो गए, तो ये रसालत के शान में तौहीन रिसालत के उसमें हमारी नज़र से तो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आती है। और मैं दरख्वास्त करूँगा उन लोगों से जो अहल हैं कि ऐसी चीज़ों को, पहले भी कह चुका हूँ अब भी कहता हूँ, ऐसी चीज़ों को कि जो शान रिसालत को घटाती हैं, चाहे 100% सही सनद के साथ हो, इनके साइड पे कर दो, वरना उसके लवाज़िमात जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं। हम ये अक़ीदा रखते हैं कि 40 साल अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम को खामोशी का हुक्म दिया, सुकूत। क्यों? इसलिए कि उस माशरे में अखलाक और किरदार के ज़रिए लोगों को तस्लीम करवाया जा सकता था और किसी तरीके से तस्लीम नहीं करवाया जा सकता था। और इसीलिए मैंने वाक़या बयान किया था, फिर इशारा करता चलूँ कि जब आपने रोम के बादशाह को ख़त लिखा और मक्का का कोई एक सरदार, नाम आप जानते हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, जब वो पहुँचा वहाँ पर और रोम के बादशाह ने पूछा है कोई मक्का वाला, कोई हिजाज़ वाला जो
आके बता सके ये कौन है क्या है। तो उनको बुलाया गया, उसको बुलाया गया और बुला के पूछा गया कि ख़त आया है और वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तस्लीम हो जाओ, बाकी तो सब देखा जाएगा, ये बताओ ये आदमी है कैसा, ये शख्स है कैसा, यानी हुजूर अकरम के बारे में पूछा। तो जवाब दिया कि ये बात तो हकीकत है कि ये शख्स हम सब के दरमियान में सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह मोहम्मद। तो खूबी यही होती है कि जो ना माने वो भी इस बात को तस्लीम करे। तो 40 साल अखलाक, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार इस बात का बाइस बना कि लोग देखें कि ये शख्सियत आम शख्सियत जैसी नहीं है, ये हस्ती आम हस्ती जैसी नहीं है, और इसके अंदर ख़ास नूरानियत पाई जाती है जिसके ज़रिए फिर इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना था। तो सवाल पैदा हो जाता है ना, अगर ऐसी बात हो 40 साल मतलब नाउज़ुबिल्लाह बेकार बैठे रहे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हाँ, फिर 13 साल मक्के में और 10 साल मदीना में और उड़ गए, तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, 40 साल वो मुआशरे की मुआशरत साजी का अमल अंजाम दिया, अपने किरदार को मनवाया, अपनी हर चीज़ के ज़रिए लोगों के जहन में ये बात डाल दी कि मैं एक सच्चा हूँ, एक अमीन इंसान हूँ। और उसके बाद फिर जब हुक्म इलाही हुआ कि अब आप तबलीग करें, तो वहाँ पर आपने फरमाया कि लोग, अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? तो कहाँ मानेंगे। फिर जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर है, इसलिए कि हक़ और हकीकत वही दिल से कबूल करता है कि जिसके दिल में किसी मफाद की बात ना हो। अगर मैं मान लूँगा, फ़िरौन को क्या था, फ़िरौन नहीं जानता था कि हज़रत मूसा सही है, बिल्कुल जानता था। अगर नहीं जानता होता तो मरते वक्त भी नहीं कहता कि पालने वाले अब मुझे यकीन आ गया कि तू है, मुझे तू बचा ले। अल्लाह ने कहा वक्त नहीं। ये याद रखिएगा, हक़ का मुनकिर दिल में जानता है कि ये हक़ है, सिर्फ अपने मफादात, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी हुकूमत, अपनी जो कहते हैं चौधराहट, उसको बचाने के लिए वो हर तरीके से हरबे इस्तेमाल करता है और फिर बहुत से लोगों को जहन्नम में पहुंचा देता है। तो हुजूर अकरम को अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अब हुक्म दिया कि जाओ और लोगों में ये पैगाम फैलाओ, और पैगाम फैलाना शुरू किया और इतनी बेहतरीन तरीके से पैगाम फैलाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में फैली हुई। तो हम यहाँ पर इस बात को कबूल करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी थे और नबी हैं और नबी रहेंगे, और क़यामत के बाद भी वो नबी हैं। और हमारा अक़ीदा, इसीलिए हम नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत का भी अक़ीदा एक हद तक यही है, लेकिन अहले सुन्नत के बाज़ अफराद या बाज़ गुरोह जो हैं वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं बस मर गया तो ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई बात नहीं की जाएगी। तो बेइज्जत का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह जुमा की भी आयत इसी से मिलती जुलती हैं कि अल्लाह ताला ने तुम में से नबी को भेजा। अब यहाँ पर तुम में से नबी को भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही जैसा था, वो नूरानियत, उसकी रूह नूरानी थी, इंसानों की तरह भेजा ताकि तुम उससे दर्स ले सको, ताकि उससे की बात समझ सको, कहीं घबरा कर भाग ना जाओ, कहीं तुम्हें और परेशानी ना हो जाए, कल को कोई ना कहे हम इंसानों जैसा भेजते तो हम इत्तेबा भी करते, ये तो पता नहीं क्या अजीम हस्ती किस तरह की भेजी हुई है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में ये भी फरमा दिया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिस्ल हूँ। ये नहीं है कि जो तुम हो वो मैं हूँ, मैं तुम्हारी मिस्ल हूँ, यानी बदनी लिहाज से मुझे तुम्हारे जैसा बनाया गया है। फिर भी अज़मत अपनी जगह पर है, वो बदन में भी खुसूसियात अपनी जगह पर हैं, साया ना होना, खुशबू हर वक्त आना, बाबरकत बदन है, तो वो अपनी जगह पर गुफ्तगू। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा क्यों? यतलु अलैहिम आयातिही, ताकि अल्लाह की निशानियों को बयान किया जा सके। क्यों? इसलिए कि जब इंसान अल्लाह की निशानियों को देखता है तो तस्लीम होना शुरू हो जाता है। और ये रसूल अकरम का पहला काम, बेइज्जत का पहला मकसद ये था कि लोगों को डंडे के ज़ोर पर दीन में दाखिल नहीं करो। आज जो मगरिब में
लिखा जाता है कि जनाब इस्लाम डंडे के ज़ोर पे फैला, गलत कहते। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ रसूल अकरम और आले रसूल के अखलाक की बुनियाद पर फैला है, और उसमें किसी भी किस्म की हमें कोई शक की गुंजाइश महसूस नहीं होती है। तो रसूल अकरम ने सबसे पहले यतलु अलैहिम आयाति, अल्लाह की निशानी को बयान किया, कुदरत की निशानियों को बयान किया। मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर जो देखा वो बयान किया ताकि लोग तस्लीम हो जाएं। उसके बाद युज़क्कीहिम, नफ्स को पाक करें। हम जब तक अपने नफ्स को पाक नहीं करेंगे, अल्लाह की बंदगी हम उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से हमें करना है। और माह रजब, शाबान और रमज़ान अल्लाह की बंदगी के लिए आमादा होने के बेहतरीन मौक़े हैं। नफ्स को पाक करें, नफ्स की बुराइयों को दूर करें, नफ्स के अंदर जो ऐब है उनको ख़त्म करें। ख़ुद ब खुद आपके लिए अल्लाह ताला नूर हिकमत यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, उनको किताब और हिकमत की तालीम। तभी तो सलमान बने, तभी तो अबू दर नफ्स पाक, किसी से हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, किसी का माल नहीं खाना, किसी के बारे में मनफी सोच ना रखना, अपना काम करना, अपनी ड्यूटी पूरी करना और आगे बढ़ जाना। आज हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जो इस्लाम ने इल्म हासिल करने का कहा है तो हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा नहीं करते। लेकिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब तज़किए नफ्स के बगैर होता है तो डॉक्टर्स के हालात देख लीजिए, सारे डॉक्टर्स की बात नहीं करता लेकिन डॉक्टर्स के हालात देख लीजिए, दूसरे जो प्रोफेशन हैं उनके हालात देख लीजिए। बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं लेकिन बड़ी बड़ी ख़यानतें भी हो रही हैं। अब देख लीजिए, अखबारात आपके सामने, मैं मेंबर से उनकी मिसाल नहीं देना चाहता। जब तक तज़किए नफ्स नहीं होगा, इंसान इंसानियत का दर्द महसूस नहीं करेगा और इंसानियत के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी सब किए जाएं, वहाँ पर इंसान के नफ्स को पाक किया जाए, जो रसूल अकरम की बेसत का मकसद था। और इस पाक नफ्स के ज़रिए मासूम फरमाते हैं, मन अखलस लिल्लाहि अर्बईन सबआन जरल्लाहु अला यनाबी अला लिसानी यनाबीउल हिकमा, जिसने 40 दिन अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर दिया, यानी जो काम करता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। 20 शाबान से शुरू हो जाइए और आखिर रमज़ान तक कोशिश कर लीजिए, अल्लाह ताला आपकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी फरमा देगा। तो अगर एक आम मोमिन 40 दिन अपने आप को खालिस कर ले तो उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी हो जाएं, तो अमीर मोमिनीन की क्या बात की जा सकती है। ये हमारे मकतब का एक ख़ासा है कि हम तक़वा की तरफ, परहेज़गारी की तरफ, खुतबे के जुमे के दोनों हिस्सों में ज़रूरी है कि तक़वा की तरफ दावत दी जाए, उसके बाद तज़किए नफ्स की तरफ दावत दी जाए, अपने आप को गुनाह से बचाने की तरगीब दी जाए, ताकि कम से कम हम जो चंद 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग जो भी हैं, वो कम से कम अपने नफ्सों को पाक करें। पाक नफ्स एक भी होता है ना, वो अपना नूर दे रहा होता है। आप देख लीजिएगा, आपके माशरे में जो भी पाक नफ्स वाला होगा, आपका दिल जाएगा उसके साथ, उठे बैठें, उससे बात करें, उससे रहनुमाई लें। ये क्यों है? इसलिए कि जब नफ्स पाक होता है तो अल्लाह ताला अपने हिकमत के चश्मे उसके सीने पे डाल देता है, जो फिर उसकी ज़बान से जारी होते हैं और इंसान उससे नज़दीक हो जाता है। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरी अज़मतों और रहमतों का वास्ता, बरकतों का वास्ता, आज की अजीम ईद का वास्ता जो मासूमी ने फरमाया कि एक बड़ी ईद है, हमें वो अता कर जिसका तू अहल है। पालने वाले हमारी हाजात को जानता है, इन्हें रवा फरमा दे, हमारी मुश्किलात को दूर फरमा, हमें कोरोना के शर से महफूज फरमा दे। पालने वाले हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, जो बेटे बेटियाँ शादी की उम्र में पहुँचे हैं उनके मसाइल को हल फरमा दे, वसाइल फराहम फरमा दे। पालने वाले जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा कामिल अता फरमा, मरहुमीन शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे प्यारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिनीन तक़वा अख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला का एहतराम कीजिए और गुनाहों से परहेज़ कीजिए, यही कामयाबी का रास्ता है। पिछले गुज़श्ता हफ़्तों में सबसे बड़ा वाक़या
पोप का आयतुल्लाह अज़मत सिस्तानी से मुलाकात करना है। मैंने पिछले हफ्ते भी इशारा किया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। अलैकुम सलाम। मुलाकात हुई और चीज़ें सामने आ गई। हम समझते हैं कि ये मुलाकातें और गुफ्तगू जो हैं ये बाब खुले रहने चाहिए। हुजूर अकरम ने खुले रखे, आइम मासूमीन ने खुले रखे। छठे इमाम मस्जिदुल हराम में बैठे रहते थे, तशरीफ़ फरमा होते थे और लोग आते थे, गुफ्तगू करते थे। अलग अलग मसलक के लोग मौजूद थे, गुफ्तगू करते। गुफ्तगू का बाब खुला रहना चाहिए लेकिन होशियार रहना चाहिए कि गुफ्तगू के बाब में आपसे कोई गलत इस्तिफ़ादा न कर दे। और आयतुल्लाह अज़मत सिस्तानी ने बहुत खूबसूरत तरीके से मसाइल को बयान किया। अब ये वेस्टर्न मीडिया की खूबसूरती है, अब टॉन्ट कह रहा हूँ कि खूबसूरती है कि पोप की बातों को तो बहुत बयान किया, बहुत बयान किया। आयतुल्लाह अज़मत सिस्तानी ने क्या फरमाया वो तो बताओ ना। उन्होंने मज़लूमीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए बात की, उन्होंने वेस्ट में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम फोबिया हो रहा है उसकी बात की और बहुत सी चीज़ों की बात की और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि भाई सब मिल के इंसानियत के लिए काम करें तो काम होगा। सिर्फ हमसे कहा जाए कि ये करो और तुम लोग कुछ ना करो तो ये नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पैगाम रहा है और ख़ुद पोप ने भी आयतुल्लाह अज़मत सिस्तानी की शख्सियत को बहुत बेहतर अंदाज में बयान किया। वो हैं ही अच्छे तो फिर बयान करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आइंदा भी गुफ्तगू के बाज होने चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ हम तवज्जो कर रहे हैं, नेतन्याहू साहब नेतन्याहू मुत्तहिदा अरब इमारात आने वाला था। अब कुछ टेक्निकल मसाइल हुए, नहीं आ सका है, लेकिन ये चीज़ ख़तरनाक है। आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और तवज्जो करें, इसलिए कि ये आइंदा के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस बन सकते हैं। इसलिए कि ये यहूद और नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। कुरान मजीद ने कह दिया, अब जो कुरान पे यकीन करे वो उनसे दोस्ती ना करे, जो कुरान पे यकीन नहीं रखता उसकी अपनी मर्ज़ी है, या वो कुरान की तोजी अपनी करता रहे कि ज़रूरत है, तकाज़े हैं। ये सब ख़बर में जाके पता चल जाएगा क्या ज़रूरत थी क्या नहीं थी। अमेरिका ने साफ वाज़े कह दिया कि हम अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात है। 17 साल 18 साल बेड़ा गर्क कर दिया अफ़गानिस्तान का। तुम जहाँ गए तुमने उस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तुम शाम गए, बेड़ा गर्क किया, इराक़ गए, बेड़ा गर्क किया, तुम लीबिया गए, तुमने बेड़ा गर्क किया। तुमने कहा क्या कि हम डेमोक्रेसी के लिए ये कर रहे हैं। तुम्हारे अपने मुल्क में डेमोक्रेसी का तुम हाल देख लो। जब तुम आते और कहते हो, यमन का हाल भी अभी देख लें। ऐसा तो नहीं है कि यमन की जंग अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर शुरू हुई। जहाँ अमेरिका गया है, मैं तो अमेरिकनों से सवाल करता हूँ, तुम्हारा टैक्स का पैसा इतने खुलेआम खर्च हुआ, कोई पूछने वाला है कि अफ़गानिस्तान में कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च किए और कितने लाखों लोग मरे, चाहे वो अमरीकी मरे हों, चाहे वो अफ़गानी मरे हों, चाहे दूसरे मरे हों। वो इंसान है। अफसोस होता है कि ऐसे माहौल को पैदा किया जाए कि ये बहुत बड़ा दर्स है। अमेरिका को सीखना चाहिए कि उसकी जंग की स्ट्रेटजीज़ पिछले 45 सालों में फ़ेल होती रही है, उसके बावजूद वो करते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि मौलाना उनको ये नहीं होता कि जंग जीते या हारें, उनको होता है असला इस्तेमाल हो, उनकी इंडस्ट्री चलती रहे और पैसा आता रहे। अगर किसी मुल्क का फ़लसफ़ा ये है कि बस पैसा आता रहे, असला इस्तेमाल होता रहे, जंग जीते या ना जीते फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि अमेरिका की वजह से वहाँ पर अमन व सुकून है। अमेरिका ने जो ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं, अब अगर ये वहाँ से निकलता है तो अफ़गानिस्तान और फिर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान ऐसी मुसीबत का शिकार होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर हम क्या करें? हम दुआ तो कर लें। जो समझदार लोग हैं वो उस बारे में सोचें, चाहे वो हमारी फ़ौज हो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, कि किस तरह से मसाइल को संभालना है, किस तरह से देखना है। लेकिन अगर मई में अमेरिकी फ़ौज पूरी तरह से निकल जाती है तो फिर मसाइल को संभालना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना और रशिया मिल के इस मसले का कोई हल निकालें ताकि अमेरिका की बला टले हमारे सर से और हम बेहतर तरीके से आगे निकलें। और हुकूमत को मैं कहता हूँ, क्या कि अमेरिका ने, तुमने इतना अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका नहीं, पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर डिलीवरी नहीं देंगे, तुमने मना कर दिया। टर्की से बात हो गई, टर्की ने मना कर दिया कि तुम पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर नहीं दोगे। ओ भाई, पाकिस्तान जो है वो कोई अमेरिका का दुश्मन तो नहीं, तुम हेलीकॉप्टर देने से क्यों रोक रहे हो? का मतलब है कि तुम्हारे पीछे कुछ अज़ाइम है और हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हो। और हमारी हुकूमत ने भी कह दिया, कश्मीर की गुफ्तगू में जब तक
कश्मीरियों के राइट्स नहीं दिए जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की ताकतों को कश्मीरियों के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों का हाल भी बहुत ख़राब हो रहा है। मत कहिए कि मौलाना हमारा ताल्लुक़, हमारा हर मुसलमान से ताल्लुक़ है, फिर हमारी मुक़द्दस ज़मीन है बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर ये मस्जिद अक़सा वहाँ पर मौजूद है, दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम की निशानियाँ हैं। ठीक है, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, जब अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को तौफीक देगा तो वो निकल आएंगे और इंशाअल्लाह वापस ले लेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को मज़ीद सोचना होगा कि इस तरह से अमेरिका को खुला हाथ दिया, अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद किया, ख़ासकर वहाँ पर जो मोमिनीन हैं उनके साथ जो मुश्किलात हुई, आप तक बात नहीं पहुँचती, हम तक जो बाज़ मरतबा चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, जो मुश्किलात हैं, आप उनके मुकाबले में आज आप इतने आराम से कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर खुदा न खास्ता तालिबान और अफ़गान हुकूमत की जंग शुरू हुई तो नहीं मालूम क्या नतीजा निकलेगा। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि इन तमाम मसाइल में मुसलमानों की जान माल हिफाजत से रहे इंशाअल्लाह। यूनाइटेड नेशंस ने ऐलान किया है कि आइंदा चंद सालों में ग़िज़ाइयत के बारे में मसाइल बहुत पैदा होंगे, अरबों लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो भूख से मरेंगे। तो मैं सिर्फ आज के दिन एक नसीहत करता जाऊं कि आप लोग भी आज से थोड़ा इसराफ़ को कम करें। मैं नहीं कह रहा खाना पीना कम करें, लेकिन इसराफ़ को कम करें। इसराफ़ तो वैसे भी इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, जो इसराफ़ की हद में गुज़र जाते हैं वो तो शैतान के भाई हैं। अगर आपके पास खाना बच गया किसी को दे दीजिए, खा लिया जाए। ये मत कीजिए कि जनाब मसलन सड़ रहा है, फ्रिज में पड़ा हुआ है, देखेंगे क्या होता है। नहीं, ये एक एक चावल के दाने का, एक एक गंदम के दाने का मुझे भी हिसाब देना है, आपको भी हिसाब देना है। इसराफ़ मत कीजिए, चाहे आप अरबपति हो। देखिए छठे इमाम क्या फरमाते हैं कि अगर नहर के किनारे भी तुम वज़ू कर रहे हो तो वहाँ भी पानी का इसराफ़ मत करो। अहले बैत ने बिल्कुल इसराफ़ से इंशाल्लाह मौका होगा तो आगे चल के इसराफ़ पे भी बात कर लेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इस पर कोशिश करेंगे। दो चीज़ें रह गई, एक कोरोना का मसला अब फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है, एहतियात कीजिए, खुदा एहतियात कीजिए। अभी चंद दिनों पहले दो तकरीबन 35 साल और 40 साल के बिलाखिर अच्छे खासी फैमिली के जवान कोरोना में मुब्तला हुए और इंतकाल कर गए। ये नुकसान ख़ानदानों के लिए बहुत बड़े नुकसान आते हैं। आप तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन आपके बीवी बच्चे, घर वाले, वालिदैन परेशान होंगे, और ख़ुद जो बीमार होता है वो फिर बहुत ज़्यादा सख्तियों से गुजरता है। यानी एक कोरोना के मरीज़ से मैंने पूछा, कहने लगे मौलाना उस ज़माने में न बोल सकते थे, न हिल सकते थे, अल्लाह से सिर्फ इतना कहते हैं अल्लाह अब उठा ले, अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ट्यूब लगी हुई हैं, मशीन्स लगी हुई हैं। तो अपने आप को बचाएं, इसलिए कि अखराजात भी बहुत हो जाते हैं, ख़ानदान के मसाइल भी बहुत हो जाते हैं, और ये हमारे लिए मुश्किलात का जी। हम इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से SOPs भी करेंगे और मास्क भी हम लाजमी करार दे देंगे, ताकि हम यहाँ पर कम अज़ कम कोरोना को फैलने से बचा लें। और आखिरी बात यह कि कल 28 रजब का दिन है। 28 रजब का दिन वो दिन है कि जब सैयदुश्शुहदा ने करबला की तरफ पहला कदम उठाया था, और ये गम का दिन है। आज रात भी मजलिसें होंगी, कल भी मजलिसें होंगी, ज़रूर इन मजालिस में शिरकत कीजिए। मुहर्रम और सफ़र में तो सब शिरकत करते हैं, लेकिन इब्तिदा जो है वो 28 रजब से, जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने मदीना को छोड़ा और इस्लाम की अज़मत की बका के लिए वो कुर्बानियाँ दी, जिसकी बरकत से आज भी इस्लाम अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और इस्लाम हकीकी और इस्लाम दोमी सबके सामने है कि कौन सा इस्लाम है जिसको फॉलो करना है, कौन सा इस्लाम है जिसको फॉलो नहीं करना है। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तुझे तेरी अज़मतों का वास्ता, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें बेहतरीन ईदी अता फरमा, हमारे बेगुनाह सिरों को आज़ाद फरमा, हमारे बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, हम सब को कोरोना के शर से महफूज फरमा दे, हमारी दुआएँ कबूल फरमा, हमारी हाजात रवा फरमा। उलमाए कराम, मराज निज़ाम, रहबर मुअज़्ज़म और कायद मिल्लत जफ़र सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा दे। पालने वाले तेरी इबादत की लज्जत अता फरमा, माह रजब, शाबान और रमज़ान में तेरी तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, हमारी मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे। पालने वाले आज की ईदियों में एक बड़ी ईदी ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा दे और उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।